स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12 क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.6 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और फिर इसमें आपको बता दें कि 1 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चन हो गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल बात समझने वाली है कि अगर आप नहीं देखें 1 से लेकर 10 तक तो उसे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या खुद सर्च करके कि 7.6 बाई RK सिंह आप इस 1 से 10 तक के लेक्चर को देख सकते हैं। उसमें आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं और क्वेश्चन बनाए हैं। इसमें आपके 11 से मिलेगा आगे की ओर। यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, सीखते हैं। लेट I इज इक्वल टू x cos इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना ये चीज। तो यहाँ पे हम लोग मान लिया, इसे लिखेंगे पुटिंग cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो d cos इनवर्स x बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है ना, कि -1 बाई क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है बड़ा। देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ डी एक्स भागा में है ताकि गुना में हो जाएगा, बराबर डी थीटा। तो यहाँ पे 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर में है, यहाँ डी एक्स लिखा हमने, और जो माइनस यहाँ पे है ना उसको लिख दिया हमने माइनस डी थीटा, इधर भेज दिया हमने। तो इतना कहानी क्लियर हो गया। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। यहाँ पे लिखेंगे नाउ क्या हो गया, I इज इक्वल टू, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे cos इनवर्स x है, उसके बाद क्या है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, dx है। तो अब थोड़ा जरा एक एक पार्ट का आप वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे x को क्या रखा हमने, अच्छा x के स्थान पे क्या रखेंगे सुनिए यहाँ से, इसलिए x बराबर क्या होगा cos थीटा हो जाएगा, सिंपल। तो x की जगह पे cos थीटा रखने वाले हम लोग, इसके जगह पे क्या रखने वाले हैं थीटा, इसके जगह पे क्या रखने वाले हैं हम लोग, इसके जगह पे लिखेंगे माइनस डी थीटा। आइए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं अच्छा से। अब क्या होगा, माइनस कॉमन हो गया यहाँ पे, थीटा cos थीटा डी थीटा, कितना सिंपल है माइनस। और यहाँ देखिए थीटा पहला फंक्शन है, यहाँ पे cos थीटा का यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा माइनस डी थीटा बाई डी थीटा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो होने वाला है cos थीटा का इंटीग्रेशन ही होगा ना, डी थीटा, है ना। देखिए यहाँ पे माइनस थीटा cos थीटा का क्या होगा sin थीटा, माइनस इसका तो 1 हो गया, अब cos थीटा कितना होगा sin थीटा, माइनस थीटा sin थीटा, और फिर इसका क्या होगा प्लस माइनस cos थीटा होगा तो क्या होगा प्लस cos थीटा और प्लस c। और बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस थीटा रहेगा, यहाँ पे इसको लिख देंगे हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि x का मान जो है ना cos थीटा के रूप में है, चाहे cos थीटा का मान x मिल जाएगा, इसलिए सबको cos में चेंज करना पड़ेगा। जो मानने रहते हैं ना, माने हैं यहाँ पे cos इनवर्स, इसलिए cos के रूप में चेंज करना पड़ेगा प्लस c। अब कुछ तो है नहीं यहाँ पे, अब सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे मान रख दीजिए बराबर माइनस, और क्या x के स्थान पे क्या आएगा, थीटा के स्थान पे क्या आएगा cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस cos थीटा की जगह पे क्या है x है, x बंद कर दिया c। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, है कि नहीं। तो कितना प्यारा आंसर है आपका छोटा सा, और कितना अच्छा से आपको हम समझा दिए।
तो इस तरह से आप 11 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर लिए। सो टेक द स्क्रीनशॉट क्विकली, स्क्रीनशॉट लीजिए, साफ सुथरा आपको मिल गया। आइए और आगे बढ़ा जाए। 12 नंबर, ट्वेल्व क्या है ना, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। 12 देखिए, यहाँ देखिए दिया है x सेक स्क्वायर x dx। देखेंगे सॉल्यूशन में क्या चीज़, लेट i इज इक्वल टू x सेक स्क्वायर x dx। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि आई लेट एल्जेब्रिक है या ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो क्या करेंगे, x को बाहर करेंगे, सेक का इंटीग्रेशन होगा माइनस क्या होगा dx बाई dx सेक स्क्वायर x dx और यहाँ पे dx है ना। तो यहाँ देखिए क्या है, इसका क्या होगा x, इसका क्या होगा tan x, सब्र कीजिए थोड़ा, यहाँ देखिए 1, इसका क्या होगा tan x dx, x tan x और माइनस log, और क्या देखिए अगर हम डालते हैं cos में तो एक और माइनस आएगा बाहर, तो cos डालेंगे तो माइनस बाहर आएगा तो क्या होगा, माइनस में प्लस कर देगा, तो cos डाल दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा प्लस c। क्योंकि tan x का 2 इंटीग्रेशन होता है, माइनस log mod cos x और प्लस में रहेगा तो log mod sec x हो जाएगा। ये तो रहा आपकी बात। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन इतना शानदार तरीके से जल्दी बन जाएगा, आप सोचे नहीं होंगे, बट बन गया ना। अब इसमें टेंशन क्या लेने वाली बात है, बन गया तो बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए और आगे देखा जाए क्या हो रहा है आगे। तो 12 के बाद आगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम तो सबसे आसान तरीका सिखा दिया आपको कि जब भी क्या हो लिखेंगे, लेट i इज इक्वल टू क्या यहाँ पे tan इनवर्स x dx। इसको आप क्या कीजिएगा, आराम से फर्स्ट क्लास थीटा मान के बना सकते हैं, इसको सबसे आसान तरीका रहेगा और अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए नहीं तो 1 इन 2 करके बना सकते हैं। चलिए तो बहुत तरीका है, जिसको क्या करेंगे हम लिख देंगे ऐसे, आप लिख सकते हैं यहाँ से लिखे ऐसे, ऐसे मान लीजिए माने हैं तो आप 1 भी तो मान सकते हैं यहाँ पे। तो एक फंक्शन 1 हो गया और एक फंक्शन tan इनवर्स x हो गया, तो क्या होगा, इन्वर्सिबल है, tan इनवर्स x को बाहर कर लेंगे, 1 का क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा माइनस tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होगा, है ना, यहाँ पे dx, और फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन होगा dx। तो अब सावधानी बरतिए, यहाँ पे क्या हो गया, tan इनवर्स x, यह हो गया x माइनस इसका कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कितना होगा x dx। सोचिए ज़रा, यहाँ पे x tan इनवर्स x आगे यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन करना है, देखिए x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अपने मर्जी से हम यहाँ 2 लगा सकते हैं, यहाँ पे 1/2 कर सकते हैं। देखिए फ़ायदा क्या हो गया, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और नीचे का डिफ्रेंसिएशन क्या है, ऊपर है, नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, इसलिए नीचे वाले में हम लोग log लगा लेंगे प्लस c। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से मतलब कि हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जो करने वाले हैं उसको अच्छा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब कुछ नया नया चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपको मैंने बहुत सारी चीज़ सिखाएंगी, तो अच्छा से देखिएगा यहाँ पे बढ़िया से। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन ख़त्म हो गया, 11, 12, 13 3 क्वेश्चन को अब तक।
आइए 14 नंबर क्वेश्चन कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाने के चक्कर में आ रहा है। आई इज इक्वल टू क्या हो गया, तो लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स। आई लेट एल एल के बाद आ रहा है ए, तो मतलब पहला फंक्शन क्या हो गया, लॉग एक्स का स्क्वायर हो गया, इस x का इंटीग्रेशन होगा माइनस इस d log x स्क्वायर का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। उसके बाद फिर इस x का इंटीग्रेशन होगा, सबका डिफ्रेंशिएशन। आइए ज़रा देखा जाए यहाँ पे log x का होल स्क्वायर, इसका कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका डिफरेंशन कितना होगा, डिफरेंशन समझ लीजिए डी लॉग एक्स का होल स्क्वायर है बाई डी लॉग एक्स है, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, तो 1 बाई लॉग एक्स गुने 1 बाई एक्स ऐसे होने वाला है। तो क्या होगा यहाँ पे जो समय सॉरी यहाँ पे डिफरेंशियल गलती कर दी है ना हम लोग, 2 हो जाएगा ना, लॉग पीछे आएगा, पावर पीछे आ गया, लॉग एक्स लिख देंगे, पावर में से कम करेंगे बाई 1 बाई एक्स, ऐसे होगा। ऐसे थोड़ा सा मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक है, सो ध्यान रखिएगा कि डी एक्स के पावर वाला क्या होता है, पावर पीछे आता है, पावर में से घटता है, तो पावर में से घटेगा, 2 में से घटेगा, इतना ही बचेगा ना 1 बाई एक्स। तो यहाँ समझिए, तो ये हो गया क्या आपका, ये क्या हो गया आपका 2 लॉग एक्स गुने 1 बाई एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा डी एक्स, तो उसे 2 कट गया। अब जरा और अच्छा से देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे 1 बाई सजा के लिखिए 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे भी तो कट जाएगा, एक एक्स बचेगा, लॉग एक्स बचेगा, एक्स और लॉग एक्स, तो यहाँ पे भी आइलेट फिर से क्या करेंगे, फिर से करेंगे यहाँ पे, तो लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स पहला फंक्शन हो गया, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस क्या होगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, और सबका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देंगे, कोष्ठ बंद। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का यहाँ पे स्क्वायर माइनस लॉग एक्स गुना एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका हो जाएगा 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, है ना, इससे कटा लेंगे हम, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेशन करने की बारी है, अभी भी चर्चा है इंटीग्रेशन करने की। इसमें एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस थोड़ा सा देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, है ना, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। चलिए उसके बाद माइनस क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया ना, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ भी 2 बचा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, और 4 हो जाएगा प्लस सी, है ना, क्लियर। तो अब लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, है ना, प्लस क्या हो गया, लास्ट में सी जोड़ दीजिएगा यहाँ पे। यहीं पे क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आप टच मिला सकते हैं आंसर कि आया है कि नहीं। एक्स स्क्वायर बाई 2 बिल्कुल सही, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 बिल्कुल सही है। चलिए, तो 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी रहा, बट अच्छा है, समझने वाली बात है। इसको अच्छा से समझकर मतलब लिखने की ज़रूरत आपको थी, राइट। सो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, राइट। चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे।
15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। संदार जनदार, देखिए यहाँ पे आई इज इक्वल टू लिख लीजिए एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 1 log x dx, ये है, ठीक है। तो ये पूरा अलजेब्रिक समझ सकते हैं आप इसे, और ये क्या है आपका लॉगरिथमिक है। तो log फर्स्ट फंक्शन होगा, log इसको अलग अलग करके बना सकते हैं हम, log x। उसके बाद क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर। हमारे ख्याल से ऐसे हार्ड हो जाएगा लगता है हमको, फिर उधर भी इंटीग्रेशन होगा, फिर इसका अच्छा देखते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, देखा जाएगा क्या होगा। उसके बाद log का डिफरेंशिएशन होगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, और पूरा का यहाँ पे इंटीग्रेशन। आइए देखिए यहाँ पे log x गुना ये कितना होगा एक्स क्यू बाई 3, एक्स क्यू बाई कितना होगा 3, उसके बाद प्लस एक्स राइट, माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स, और इंटीग्रेशन करने पे क्या आ जाएगा एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स डी एक्स। चलिए आया समझ में कि नहीं। log x एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स माइनस क्या होगा, x कमन लेंगे कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 3 का 3 रह जाएगा प्लस 1 dx। ऐसे आ गया सिस्टम यहाँ पे। इतना सिस्टम तो आपको आएगा समझ में। अब क्या है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब क्या है समझना काफ़ी ज़रूरी है, log x इंटू एक्स क्यू बाई 3 है ना प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स। इतना तक कोई दिक्कत आपको नहीं ही हुआ होगा, समझ रहे ना। चलिए माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर पावर में एक बढ़ेगा, 3 होगा नीचे 3, तो 1/9 एक्स के पावर 3 और माइनस एक्स प्लस सी। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्लियर। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आसान तरीके से भी बनाया जा सकता है किसी क्वेश्चन को। चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चन खत्म जब हो जाएगा ना, हो गया ना, तो इसके बाद तो 16, 17, 18 तो खटाखट बनने वाला है। समझने का प्रयास करना है बस आपको। आइए आगे देखा जाए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन के लिए एक लॉजिक समझिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं सामने कि क्या है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए रिजल्ट याद रखना है आपको, रिजल्ट यहाँ पे याद रखना है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, और इसके साथ एक और चीज़ रहेगा यहाँ पे ई के पावर एक्स। देखिए तो मेन फंक्शन यही ना है, तो मेन फंक्शन लिख देंगे यहाँ पे, उसके बाद ई के पावर एक्स प्लस सी, यही होगा। इसमें देखिए सिस्टम बिल्कुल वही है। मेन फंक्शन कौन है, साइन का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स होता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ई के पावर एक्स साइन एक्स। तो हम लोग तरीका से थोड़ा बनाते हैं इसको। देखिए लिखेंगे यहाँ पे लेट मेन फंक्शन ये है, तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स मान लिया हमने, इसलिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। नाउ आई इक्वल टू क्या हो गया, ई के पावर एक्स अपने जगह पे, इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हैं, एफ एक्स लिखने वाले हैं। इसकी जगह पे क्या आएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा डी एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कितना होता है, ये होता है एफ एक्स इंटू ई के पावर एक्स। तो चलिए प्लस सी, तो एफ एक्स ई के पावर एक्स पहले लिख दीजिए, उसके बाद क्या है साइन एक्स प्लस सी। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन बना लेंगे। तो एक तरीका से बनाया हमने, और बाकी आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन से भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर ये मिलता है, इसलिए ये और इंटू ये
क्या होगा, इसका मेन आंसर होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं लोग। तो 16 नंबर क्वेश्चन का कहानी यही है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन। सत्रह की कहानी है कि I इज इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब टेक्निकली बनाएंगे यहाँ पे, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, 1 प्लस एक्स माइनस 1 है ना, ई के पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब क्या है कि 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अलग अलग कर रहे हैं, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है ना डी एक्स। 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और सॉरी ई के पावर एक्स छोड़े हमने, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, छोड़ेंगे तो गलती हो जाएगा, ई के पावर एक्स डी एक्स। तो अब सुनिए, इसको अगर हम मेन फंक्शन मानेंगे ना तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे पक्का आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, ये मेन फंक्शन हो गया, इसका डेरिवेटिव ये पूरा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स। इसलिए टेक्निक पढ़ा जाता है ना, ताकि काम बन जाए प्लस सी। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब आइए ज़रा यहाँ से 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन में क्या मिलता है। चलिए यहाँ पे समझने का प्रयास किया जाए। इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स है ना डी एक्स। तो यहाँ देखिए ध्यान से, आई इक्वल टू है ई के पावर एक्स रहेगा 1 प्लस साइन को तोड़ सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन इसका क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। डायरेक्ट फॉर्मूला इतना होता है। चलिए अब फटाफट लीजिए, ई के पावर एक्स 1 बाई 2 रह जाएगा यहाँ पे, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस इतना बाई ये करेंगे, 2 से तो कट जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा, साइन बाई कॉस कितना होगा 10 होगा, 10 होगा। देखिए यहाँ पे अब क्या सिस्टम है, सोचिए यहाँ पे कि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर मिल जाएगा, और वो एक्स बाई 2 का 1/2 मिलेगा। मतलब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या है, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या है, ये है। इसको डिफरेंशिएट करने पर डायरेक्ट हमको ये मिलने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई के पावर एक्स गुने 10 एक्स बाई 2 प्लस सी, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे टेक्निकली हम लोग दिमाग लगा के काम कर सकते हैं। अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है, काश उसमें भी आपको कुछ समझ में आ जाए। 19 नंबर क्वेश्चन तो एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें तो चर्चा ही नहीं करनी है, एक लाइन देखिए यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ई के पावर एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए सिंपल बात है, 1 बाई एक्स का इतना होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स। ज़्यादातर क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, और अगर सब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा तो आपको हम जो 16 नंबर क्वेश्चन बताए जिसमें एफेक्ट्स मान कर वैसे बना सकते हैं, है ना। चलिए 16, 17, 18 और आइए 19 क्या कहता है। 19 भी हो गया और 20 भी क्या कहता है समझ जाइए। आइए 20 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए ध्यान से। आई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3
बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, ई के पावर एक्स डी एक्स। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस 1 माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर डी एक्स। यहाँ देखिए, तो x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 बट्टा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे। और सबके साथ एक चीज़ हम बार बार मिस्टेक कर रहे हैं कि ई के पावर एक्स तो रहेगा, गुस्सा हो जाएगा हमसे, ई के पावर एक्स बार बार को छोड़ दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे तो ये क्या है ना, इसका डेरिवेटिव पक्का ये हो जाएगा, आप करके देख लो, हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 बाई यहाँ पे क्या है ना, एक सेकंड देखते हैं क्यू है कि क्या है, एक सेकंड थोड़ा देखिए, क्यू है, सॉरी यहाँ पे क्या है ना, क्यू है, ब्लंडर मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे ये क्यू है। तो कटाएंगे इतना बटा ये करेंगे तो कट के इतना आ जाएगा, 2 बटा क्यू हो जाएगा ये, राइट। चलिए तो इसका डेरिवेटिव ये होगा, क्योंकि देखिए आप 1 बाई एक्स का करते हैं तो क्या मिलता है, देख रहे हैं ना, ऐसे था कि नहीं, इसका ये मिलता है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या है ना, पावर 1 तो यहाँ पावर 2 हो जा रहा है। एक लॉजिक बता रहे हैं पकड़ने का, कि जब बट्टा में रहेगा ना तो इसका पावर, जिसका पावर ज़्यादा रहेगा वो मेन फंक्शन नहीं हो सकता है, और बाकी तो तरीका है कि डिफ्रेंशन कर लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर ई के पावर एक्स प्लस सी, आंसर हो गया इसका। मेन फंक्शन इतना हो गया और ई के पावर एक्स लगा के हमने वहीं किया जो आप समझ सकते हैं। तो ये तो कहानी रही किसकी, हमारे 20 नंबर क्वेश्चन की, और सारी कहानियाँ 20 के बाद 21 में फंसेगी, और 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन क्या होता है वो जानकर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट और क्लियर करने वाले हैं, राइट। इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहां पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आई देखिए, आई लेना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में। आई इक्वल टू, छोटा छोटा लिखेंगे, छोटा छोटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन ही बनने वाला है। साइन एक्स डी एक्स। अब बहुत सारे बच्चे आई लेट की तरह सबसे ILATE लास्ट फंक्शन ये होगा तो ये बाहर निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माने ये बाहर निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और सिंपल तरीका हुआ। और कभी कभी क्या करते हैं इस केस में कि इसमें इसको ही क्या करते हैं, इसको ही मेन फंक्शन लेकर इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इसको लिया जाता है। जो भी तरीका हो, हम देखिए कैसे बना रहे हैं। इसमें हम ले रहे हैं क्या, आई लेट, उसी तरीका को अप्लाई कर रहे हैं, आई लेट LATE TE के चक्कर में ये T पहले आया, इसलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग बाहर करेंगे, पहला फंक्शन, ठीक है, सेम टू सेम dx माइनस क्या हो जाने वाला है यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशन होगा d साइन x बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x dx और फिर dx। साइन x ध्यान से देखिएगा, इसका कितना होगा, e के पावर 2x बाई 2 माइनस cos x, इसका कितना होगा dx। अब देखिए जरा ध्यान से, वन बाई 2 cos x इंटू ई के पावर 2x dx, है ना। यहाँ देखिए 1 बाई 2 ई के पावर 2x साइन x माइनस 1 बाई 2, ये देखिए ये देखिए
फिर क्या होगा, फिर इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान के बाहर करेंगे cos x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx माइनस क्या हो जाने वाला है देखिए d cos x बाई डी एक्स ई के पावर 2x dx सबका इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद। चलिए 1/2 ई के पावर 2x साइन x माइनस 1/2 और देखिए यहाँ पे cos x गुने ई के पावर 2x/2, ये तो होना ही है। cos से कितना होता है, माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है कि नहीं होता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन x गुने ई के पावर 2x/2 dx। अब बढ़िया से देखिए ध्यान से, यहाँ से मीटर जो बनने वाला है वही तो आपको मैंने काम करने वाला है। देखिए I इज इक्वल टू क्या है 1/2 ई के पावर 2x साइन x माइनस, देखिए ये हो जाएगा कितना 1/4 ई के पावर 2x cos x। यहाँ तक ठीक है। अब सुन लीजिए ध्यान से, ये जा रहा है इधर, इधर जा रहा है ना भीतर, माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा कितना -1/4 और साइन x ई के पावर 2x, साइन x ई के पावर 2x क्या मिलने वाला है, i मिलने वाला है, ये मिलने वाला है i। क्लियर। अब देखिए i मिलने वाला है। अब ये पूरा पार्ट जो है ना, ये पूरा पार्ट आगे क्या होने वाला है, इसमें एक जुड़ेगा तो 4 एकम 4 एक 5, क्या होगा 5i/4 बराबर, ये हो गया आपका क्या 1/2। इसको आप तोड़ भी सकते हैं एलसीएम लेकर, एलसीएम 4 होगा तो हो जाएगा 2 ई के पावर 2x साइन x माइनस ई के पावर 2x cos x/4 कट गया। i बराबर क्या होगा 1/5 ई के पावर 2x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा साइन x माइनस cos x प्लस c, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। स्मार्ट तरीका यही है बनाने का, स्मार्ट तरीका आपको यही है बनाने का और समझने का, ऐसे ही बनाया जाता है, और नहीं बनाएंगे ऐसे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। राइट। चलिए तो इस तरह से 21 नंबर क्वेश्चन भी खत्म होगा। आइए हम लोग थोड़ा सा 22 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ये हो गया। इस x के स्थान पे कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। कुछ क्या पुट करना पड़ेगा, 10 पुट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, इसलिए dx बाई थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ थोड़ा देख लीजिए ध्यान से, dx बराबर क्या मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो साइन इनवर्स क्या होगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, dx दिया गया है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पे x, अब x के स्थान पे क्या पुट करने वाले हैं हम लोग, x के स्थान पे क्या पुट करने वाले tan थीटा, तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, dx के स्थान पे क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा।
अब ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स ये क्या होगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब बताइए ये दो थीटा बाहर निकल जाएगा, तो 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, यही हो जाएगा आपका। तो अब सुनिए, यहाँ से इंटीग्रेशन हम करना शुरू करते हैं। 2 बाहर हो जाएगा, थीटा देखिए 2 बाहर हो गया, थीटा को बाहर किया, सेक का इंटीग्रेशन होगा 12 नंबर क्वेश्चन की तरह है, माइनस क्या पूरा का इंटीग्रेशन डी थीटा बाई डी थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, और पूरा का क्या होगा यहाँ पे डी थीटा, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 2 थीटा टेन थीटा माइनस, ये तो 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा डी थीटा प्लस सी, ये हो गया 2 थीटा टेन थीटा माइनस लॉग, और देखिए कॉस लेंगे तो क्या होगा, कॉस लेंगे तो माइनस प्लस में आएगा, और सेक लेंगे तो माइनस में आ जाएगा आपको, तो सेक थीटा प्लस सी, ये हो गया। चलिए 2 रहेगा बाहर, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा का मान कितना है, एक्स है, तो एक्स लगा दीजिए यहाँ पे, माइनस लॉग, और सेक का मतलब क्या है, रूट अंडर, सेक थीटा का मतलब क्या है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 10 की जगह पे एक्स रखने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। क्या हो जाएगा ये आपका, ये आंसर हो जाएगा। अब रही बात कि सर यहाँ पे रूट नहीं दिया है क्वेश्चन में, आंसर में रूट नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो उसका तरीका दिया है, क्या दिया हम बता रहे हैं, 2 चल जाएगा यहाँ पे, 2 एक्स इस तरह करके लिखा हुआ है कुछ, इनवर्स एक्स माइनस ये 2 जाएगा यहाँ पे, और 2 यहाँ पे जो होता है ना वो पावर में चला जाता है, तो 2 चला गया पावर में सीधे, तो क्या हो गया लॉग 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसे भी तो होता है, 2 तो आएगा गुना करने पर यहाँ पे, और यहाँ का क्या होता है पावर में आ जाएगा, तो रूट का स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा ना। चलिए तो इस तरह से 22 नंबर क्वेश्चन में क्या हो गया हमारा।